अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम शहजाद है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इंतहाई अहम वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो मैंने यूट्यूब के जो कवानीन इंग्लिश में लिखे हुए हैं उनको उर्दू में ट्रांसलेट किया है, तो इसे हिंदी समझने वाले और उर्दू समझने वाले बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। ये मेरी इन बातों को बड़े ही गौर से सुनिएगा। अगर आपने YouTube पर अपना कोई चैनल बनाया हुआ है या आप YouTube पर चैनल बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंतहाई अहम और इंतहाई ज़रूरी है। इसमें मैंने बहुत सारी बातें तफसील के साथ बयान की हैं जो आपको गलतियों से बचा सकती हैं और आपको आपके चैनल को प्रमोट कर सकती हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि अक्सर लोग ऐसी गलतियां क्या करते हैं जिससे उनके चैनल बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी, गलती नंबर 1, आप अपनी वीडियो को बार बार मत देखें। हाँ, अगर आपने अपनी वीडियो को एडिट करना है तो फिर 2-4 बार देखने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि YouTube वाले इतनी बार देखने की इजाज़त देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वीडियोस को खुद ही बार बार देखते रहें तो ये गूगल के कवानीन की सख्त खिलाफ वर्जी है, जिसकी वजह से आपका चैनल बंद हो सकता है। आपको दोस्तों पता है कि कम से कम $1 मिलता है 1000 आदमी आपकी वीडियो को देखे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप वीडियो को अपलोड करते हैं और ख़ुद ही देखते रहते हैं। तो इस वजह से ये गलत बात है। वीडियो अपलोड करें जो दूसरे लोग देखें, और दूसरे लोग देखेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। ये नहीं है कि आप अपनी वीडियोस को बार बार देखते रहें, इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। आइए चलते हैं गलती नंबर 2 की तरफ। जब आप अपने YouTube चैनल में लॉगिन हों तो कभी भी हॉटस्पॉट शील्ड या कोई और VPN इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल तब्दील हो जाता है। और अगर आप 1 मिनट पहले पाकिस्तान में थे और 2 मिनट बाद आप अमेरिका या किसी और मुल्क में पहुंच गए तो ये कैसे मुमकिन है। और YouTube वालों को साफ पता चल जाता है कि आप उनको धोखा देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बस ऐसा कभी भी ना करें कि जब आप YouTube चैनल चलाएं तो उस वक्त आप हॉटस्पॉट शील्ड यूज़ करें और अपने IP एड्रेसेस बदल कर आप ऐसा करें, इश्तिहारात पर क्लिक करें। तो ऐसा ना करें। YouTube वालों को आप धोखा नहीं दे सकते, उनको पता चल जाता है, इससे आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो आइए गलती नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ऐसी वीडियोस आप कभी ना बनाएं जिनमें ये सिखाया जाए कि वाईफाई या फेसबुक वगैरह कैसे हैक करते हैं, इनका पासवर्ड कैसे हैक किया जाता है, क्योंकि ऐसी वीडियोस चल तो जाती हैं और इस पर व्यूअर्स भी आ जाते हैं बड़ी जल्दी, लेकिन होता क्या है, बिल आखिर आपका चैनल बंद हो जाता है। इससे पहले कि आप पेमेंट रिसीव करें, पेमेंट वसूल करें, वो चैनल बंद हो जाता है। याद रखें, हैकिंग का मतलब ये है कि आप किसी को चोरी करने का या डाका मारने का तरीका बता रहे हैं। बस हैक या हैकिंग का लफ्ज़ कभी भी टाइटल में न लिखें। और इंतहाई अच्छा ये है कि आप ऐसे टॉपिक्स पर हरगिज़ अपनी मूवीज़ न बनाएं। आइए चलते हैं गलती नंबर 4 की तरफ। थंबनेल उस तस्वीर को कहते हैं जो आपकी वीडियो में सामने नज़र आ रही होती है। उस तस्वीर के अंदर भी इंग्लिश ज़ुबान में, इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी हैक या हैकिंग का लफ्ज़ मत लिखें। लेकिन अगर आप बाज नहीं आना चाहते और आपने लाजमी ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी है तो ये कीजिए कि ऐसे ममनुआ अल्फाज की बजाय, यानी हैक या हैकिंग की बजाय टिप्स लिख दें, ट्रिक्स लिख दें या लफ्ज़ तरीके वगैरह इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आप हैक या हैकिंग लिखेंगे तो वो आप उनकी सर्च लिस्ट में आ जाएंगे YouTube वालों के, और वो आपको इस वजह से आपका चैनल बंद कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऐसे ख़तरनाक मौज़ूआत पर वीडियोस ही न बनाएं। आइए चलते हैं गलती नंबर 5 की तरफ। थंबनेल में कोई गंदी या नंगी तस्वीर हरगिज़ ना लगाएं या गंदे अल्फाज यानी गालियाँ वगैरह शामिल न करें। ख़ास तौर पर इंग्लिश ज़ुबान का कोई सख्त लफ्ज़ या बेहूदा यानी बैड वर्ड्स न लिखें जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऐसे लफ्ज़ आप टाइटल में इस्तेमाल न करें, क्योंकि आप इन मौज़ूआत पर अगर वीडियोस बनाएंगे या इन अल्फाज को अपने टाइटल में या थंबनेल में इस्तेमाल करेंगे तो आपका चैनल बंद होने का इम्कान है। आइए गलती नंबर 6 को देखते हैं। टाइटल में भी गंदे अल्फाज या गालियाँ वगैरह कभी इस्तेमाल न करें।
या जिस पर लोग सर्च कर रहे होते हैं। तो यानी यहाँ ना टैग में इस्तेमाल करें, ना टाइटल में इस्तेमाल करें, और ना ही थंबनेल में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जिससे दूसरों को बेजा तकलीफ होती हो या दूसरों को फहाशी या उरियानी की तरफ राग़ब किया जा रहा हो। मतलब ये कि वो चीज़ें जो बालिग अफराद के लिए होती हैं, अडल्ट लोगों के लिए होती हैं, ऐसी चीज़ों का जिक्र टाइटल में, थंबनेल में हरगिज़ न करें। आइए गलती नंबर 7 को देखते हैं। दूसरे लोगों के चैनल्स में जाकर वहाँ पर अपने चैनल का लिंक वगैरह पेस्ट करना गलत है, और ये भी लिखना गलत है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अलबत्ता आप ये लिख सकते हैं कि जनाब आप मेरे चैनल को विज़िट करें, लेकिन सब्सक्राइब का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करना गूगल के कवानीन की शदीद खिलाफ वर्जी है। अगर आप अपने एक वीडियो आपने अपलोड किया, उसकी डिस्क्रिप्शन में आप लिख रहे हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या वीडियो आप बना रहे हैं उसमें आप ये बात कह रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो कोई बात नहीं। लेकिन बाज़ लोग क्या करते हैं, दूसरे चैनल्स पर जाकर वहाँ पर अपने पेस्ट करते हैं लिंक्स, और अपने उनको लिखते हैं जी सब्सक्राइब मुझे कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो ये कवानीन के ख़िलाफ़ है और इससे आपका चैनल बंद हो सकता है। गलती नंबर 8, दूसरों के सॉन्ग्स या म्यूज़िक अपनी वीडियो में इस्तेमाल न करें। हाँ, अलबत्ता 10 से 20 सेकंड्स का कोई ऑडियो क्लिप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इससे लंबा ऑडियो या वीडियो क्लिप आप इस्तेमाल करेंगे, मसलन 1 मिनट का, 2 मिनट का, 4 मिनट की वीडियो या ऑडियो, तो उसके मालिक की तरफ से आपको कॉपीराइट का मसला आ जाएगा, और बार बार ऐसा करने से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिलेंगी और आपके चैनल बंद हो सकते हैं। आइए गलती नंबर 9 को देखते हैं। दूसरों के चैनल्स पर जाकर बैड कमेंट्स मत दें। मसलन आप किसी की वीडियो देखते हैं, वो वीडियो आपको पसंद नहीं आई और आप वहाँ पर बैड कमेंट्स देख रहे हैं, आपकी फजूल है, ये है, वो है, गलत बातें लिख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो आपके कमेंट्स को फ्लैग कर देंगे, और जितने ज़्यादा फ्लैग्स होते जाएंगे यूट्यूब वाले समझेंगे कि आप दूसरों के चैनल्स पर जाकर मुफ्त की छेड़छाड़ करते हैं या दूसरों को अपने कमेंट्स के ज़रिए से तंग करते हैं। इसलिए ऐसा करने वाले का चैनल यूट्यूब वाले बंद कर देते हैं। फ्लैग करने का एक ख़ास तरीका है, वो मैं फिर आगे आपको किसी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आप दूसरे लोगों के चैनल्स पर जाकर कभी भी बैड कमेंट्स मत दें। गलती नंबर 10, बाज़ लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि 2 दिनों में आप इतने चैनल्स पर, अपने चैनल्स पर इतने हज़ार या इतने 100 सब्सक्राइबर लाएं। ऐसा मसनूई तरीका आप कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यूट्यूब वालों को बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि आपने किसी सॉफ्टवेयर, ऐप या किसी टूल के ज़रिए से ये काम किया है, और यूँ आपका चैनल बंद हो सकता है। आप ओरिजिनल तरीके से सब्सक्राइबर लाएं, ओरिजिनल तरीके से व्यूअर्स लाएं, यही यूट्यूब वाले चाहते हैं। गलती नंबर 11, अपने चैनल के ज़रिए से दूसरे सोशल मीडियाज़ की तरफ लोगों को राग़ब न करें। मसलन आप कहें कि जी स्काइप पर आ जाएं, आप कहें डेली मोशन पे आ जाएं, आप कहें फ़लाँ चैनल पे आ जाएं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी बड़ी दुकान पर खड़े होकर उस दुकान पर जो ग्राहक या कस्टमर आएँ उनको किसी वहाँ से सौदा ना खरीदने दें, बल्कि किसी दूसरी दुकान का एड्रेस बताएं। तो जाहिर है इस बात से यूट्यूब वाले नाराज़ होते हैं, वो नाराज़ होते हैं, और यूँ ये उनके कानून की खिलाफ वर्जी है। आप दूसरे सोशल मीडियाज़ की तरफ लोगों को राग़ब न करें, उनको तवज्जो न दिलाएं, तो ये बेहतर है। गलती नंबर 12, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को मत बोलें कि वो आपकी वीडियोस को बार बार देखें। इससे आप क्या होता है कि आपके चैनल का CTR क्या चीज़ है, क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाता है। यानी यूट्यूब वालों को पता चल जाता है कि ये आप ही के दोस्त या रिश्तेदार हैं जो बार बार आपकी वीडियोस को देखे चले जा रहे हैं, क्योंकि गूगल को हर चीज़ का इल्म है। क्लिक कौन से IP एड्रेस से हो रहा है, कौन से शहर से हो रहा है, कौन से मुल्क से बार बार हो रहा है। तो गूगल वाले चाहते हैं कि आपका जो वीडियो है वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में देखा जाए, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोग, शहरों के लोग उसको देखकर उसको लाइक करें। ऐसा चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप 8-10 बंदों को बोल दें और वो आपके वीडियोस को बार बार देखते रहें, लाइक करते रहें, क्लिक करते रहें। तो ये CTR आपका बढ़ जाएगा। वो 6 या 7 रहे तो ठीक रहता है, अगर 10, 12, 15 हो जाए तो उससे आपके चैनल का
जो इनकम है वो कम हो जाती है और आपके चैनल की वैल्यू कम हो जाती है। आइए चलते हैं गलती नंबर 13 की तरफ। अगर कोई आदमी आपके कमेंट्स में, यानी आपने एक वीडियो अपलोड किया और वो वहाँ पे कोई कमेंट्स में आपसे कुछ सवालात करता है, तो उसे अपनी वीडियोस के लिंक्स बार बार कॉपी करके मत दीजिए। हाँ, अलबत्ता ऐसे मौके पर आप यूँ कर सकते हैं कि सवाल करने वाले शख्स को कहें कि वो आपके चैनल को विज़िट कर ले। विज़िट करने से क्या है, उसे फलां वीडियो मिल जाएगी। मगर जब आप अपने वीडियोस के लिंक्स बार बार दूसरों को कॉपी करके देते हैं तो ये भी यूट्यूब के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गलती नंबर 14, जिस आईपी एड्रेस से आपने वीडियो अपलोड की है उसी आईपी एड्रेस से किसी बड़े चैनल, यानी जिसके 2 लाख व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियोस के लिंक्स मत शेयर करें। हाँ, कोई और शख्स किसी दूसरे कंप्यूटर से आपकी वीडियो शेयर करे तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपनी वीडियो कई चैनल्स पर जाकर शेयर करेंगे तो आपके चैनल के बंद होने का डर है। अलबत्ता आपने अगर अपना फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है, स्काइप अकाउंट बनाया हुआ है उसी नाम से, तो वहाँ आप शेयर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप दूसरों के चैनल्स पर जाकर अपनी वीडियोस के लिंक्स शेयर करते हैं तो ये दरअसल यूट्यूब के कवानीन के ख़िलाफ़ हैं। यूट्यूब वाले चाहते हैं कि आप अपनी खुद की वीडियोस इतनी अच्छी तैयार करें कि मुख्तलिफ ममालिक में लोगों ने शौक़ से देखें और देखने वाले सब ओरिजिनल हों, ना कि फेक, यानी किसी प्रोग्राम के ज़रिए से आपने सब्सक्राइबर या व्यूअर्स न बढ़ाए हों। गलती नंबर 15। तो 15 नंबर मिस्टेक में हम देखते हैं कि ऐसी वीडियोस अपलोड आप न करें जिनमें लोगों को इंतशार या फसाद फैलाने की तरफ तरगीब दी गई हो। यानी अगर आपकी वीडियोस से मुआशरे में फसाद या झगड़ा बढ़ने का डर हो तो लोगों की तरफ से शिकायत मिलने की सूरत में यूट्यूब वाले इन्हें ब्लॉक या डिलीट कर देते हैं और इस वजह से भी आपका चैनल बंद हो सकता है। तो आइए गलती नंबर 16 को देखते हैं। अगर आप कोई ऐसी वीडियो अपलोड करना चाहते हैं जो किसी दूसरे शख्स, किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरे चैनल की मलकियत है, तो ईमेल के ज़रिए मुतल्लिका कंपनी या ऑडियो वीडियो के मालिक से बाकायदा तौर पर इजाज़त लें कि उसकी वीडियो, क्या आप उसकी वीडियो या ऑडियो इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको इस पर कोई एतराज़ तो नहीं होगा। याद रखें, अगर किसी दूसरे की ऑडियो या वीडियो आपने बग़ैर मालिक की इजाज़त के अपलोड कर दी और आपको उसकी वजह से कॉपीराइट की स्ट्राइक आ गई तो आप बाद में भी मुतल्लिका मालिक को बज़रिया ईमेल दरख्वास्त करके उस कॉपीराइट स्ट्राइक को ख़त्म भी करवा सकते हैं। शर्त यह है कि ऑडियो या वीडियो का मालिक इस पर रज़ामंद हो जाए। इसका एक ख़ास तरीका है जिस बात मैं किसी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो उससे इजाज़त लें उसके मालिक से, फिर अपलोड करें तो फिर आपको कॉपीराइट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं गलती नंबर 17। दूसरे लोगों की ऐसी वीडियोस या तस्वीरें हरगिज़ अपलोड ना करें जिनसे उनकी प्राइवेसी मुतासर होती हो। यानी आपके वीडियोस अपलोड करने से किसी शख्स की बेइज्जती, तौहीन या बदनामी होती है तो यूट्यूब वाले नफ़रतें फैलाने और इज़्ज़तें उछालने के मुखालिफ हैं। बस ऐसी वीडियोस की जब शिकायत आती हैं कि जनाब इसने मेरी ऐसी वीडियो अपलोड कर दी है जो मेरी प्राइवेट वीडियो थी या प्राइवेसी थी, उसमें मेरी और मेरी उससे बड़ी इंसल्ट हुई है, तो उस शिकायत आने की सूरत में चैनल आपका बंद हो सकता है। मिस्टेक नंबर 18, गलती नंबर 18, किसी दूसरे शख्स का लोगो जैसे हम टीवी, सोनी टीवी, जियो टीवी, मशहूर टीवी चैनल्स या मशहूर दीगर जो कंपनियां हैं उनके लोगोस, मोनोग्राम या ट्रेडमार्क जो किसी भी कंपनी या अदारे की पहचान होता है उसे अपनी वीडियो में कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप उस लोगो या मोनोग्राम के मालिक नहीं हैं और मुतल्लिका मालिक की शिकायत पर आपको कॉपीराइट का मसला लाजिम आएगा जो आपके चैनल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अपना लोगो बनाएं, अपना ट्रेडमार्क या मोनोग्राम बनाएं और उसे अपनी वीडियो में लगाएं, यही बेहतर है। आइए देखते हैं गलती नंबर 19। दूसरों की ऐसी फ़ोटोज़, ऐसी पिक्चर्स, तस्वीर जिन पर उन कंपनियों के नाम या लोगो वगैरह मौजूद होते हैं, प्रिंट हुए होते हैं, ये तस्वीर कॉपीराइटेड होती हैं।
آپ انہیں اپنی ویڈیوز تھمبنیل کہیں بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ایسی ویڈیوز اس پر پرنٹ ہوئے ہوتے ہیں، ان کمپنیوں کے نام یا ان کی لوگوز پرنٹ ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو کیا ضرورت ہے کہ ان کو اپنی ویڈیوز میں یا اپنی تھمبنیل میں استعمال کریں۔ البتہ ملینز تصاویر جو ہیں وہ بے نام ہوتی ہیں، انٹرنیٹ پر عام اور مفت مل جاتی ہیں، اگر آپ انہیں اپنی ویڈیوز میں استعمال کریں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کاپی رائٹڈ ویڈیوز کو استعمال نہ کریں۔ مسٹیک نمبر 20، یوٹیوب کے قوانین کا خلاصہ یہ ہے، سمری یہ ہے کہ مکھی پہ مکھی نہ ماریں، یعنی ہر بات میں لوگوں کی نقلیں نہ کریں، لوگوں کی آڈیوز، لوگوں کی ویڈیوز اور ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹڈ تصاویر بغیر ان کے مالک کی اجازت کے ہرگز استعمال نہ کریں۔ وہ آڈیوز، پھر یہ بھی ہے کہ یوٹیوب والے چاہتے ہیں وہ آڈیو یا ویڈیو یا تصاویر جو پہلے یوٹیوب پر موجود ہیں آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اسی طرح اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو اس پر یوٹیوب کو کیا فائدہ ہے، وہ تو پہلے ہی وہاں موجود ہے۔ تو یہ بھی یوٹیوب کے قوانین کے خلاف ہے۔ یوٹیوب والے چاہتے ہیں کہ آپ اپنی خود کی ویڈیو تخلیق کریں، اپنی تصاویر خود ڈیزائن کریں، اپنی ویڈیو آڈیو سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، نفرتوں کو چھوڑ کر محبتیں تقسیم کرنے کا ہنر سیکھیں، چوری اور دھوکہ دہی کی طرف نہ جائیں، بلکہ اپنے مثبت علم اور مہارت کے ذریعے سے یہ ثابت کریں کہ آپ میں بھی سکل ہے، آپ میں بھی قابلیت ہے۔ اگر آپ ان باتوں کو دوستو سمجھ کر عمل کریں گے تو کوئی شک نہیں کہ آپ یوٹیوب کے ذریعے اچھا پیسہ کمانے والے بن جائیں گے، لیکن نقل نہ کریں بلکہ کوئی ہنر سیکھیں، کسی سافٹ ویئر میں علم حاصل کریں، ترقی کریں اور پھر رفتہ رفتہ آپ اپنے چینل کو پروموٹ کریں۔ تو یہ وہ 20 غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے چینلز وغیرہ بند ہو جاتے ہیں۔ ایک درخواست، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مختلف موضوعات پر ڈیفرنٹ ٹاپکس پر عمدہ اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو میری آپ سے درخواست ہے اور محبت کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ گہرے مطالعہ اور بھرپور تحقیق کے بعد میری تیار کی گئی ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کے علم میں روز بروز اضافہ کرتی چلی جائیں گی۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو وزٹ کرنے کا بہت شکریہ، تھینکس فار یور واچنگ۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے۔ تھینکس فار یور واچنگ۔